मैंने किसी विद्वान को पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि इतिहास की सबसे बड़ी सीख यह है कि हम इतिहास से कोई सीख नहीं लेते। यह बात किसी अन्य राष्ट्र के बारे में लागू हो या ना हो, लेकिन भारत के बारे में यह 100% लागू होती है कि भारत अपने इतिहास से कुछ भी सीख नहीं ले रहा है। फिलहाल तक तो यही लग रहा है कि भारत अपने इतिहास से कुछ सीख नहीं ले रहा है। भारत इतिहास के एक बड़े कालखंड में विदेशियों की सत्ता के तले, विदेशियों के बूटों के तले, विदेशियों के शासन के तले रहा। उनके उनके उनकी उनकी संस्कृति हम पर थोपी गई, उनके धर्म हम पर थोपे गए, उनके आचार व्यवहार हम पर थोपे गए, हमारे अधिकार हमसे छीन लिए गए और हम उनकी गुलामी करते रहे। बड़े जद्दोजहद और बड़े संघर्ष के पश्चात जब स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई तो होना तो यह चाहिए था कि भारत अपनी राह चुनता, भारत अपने अंदर जो लूप होल्स थे उनको भरता, भारत अपने अंदर जो फॉल्ट लाइंस थी उनको समाप्त करता और भारत एक नई ऊर्जा के साथ नई दिशा में आगे बढ़ता और जो गलतियां की हैं उन गलतियों की को क्रमवार बिंदुवार लिखता, अपने सामने रखता और यह अपने आप से प्रतिज्ञा करता कि उन गलतियों को नहीं दोहराएगा। लेकिन क्या किया जाए, राजनीति है जनाब, मजबूरी है। राजनीति का एक प्रमुख लक्ष्य होता है सत्ता प्राप्त करना और सत्ता प्राप्त करने के लिए कोई भी हथियार जायज मान लिया गया है। हालांकि यह भारतीय तर्क नहीं है, यह तर्क विदेशियों का तर्क है, जिनके लिए राजनीति और इश्क में कहा जाता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स आल्सो। तीसरी चीज जुड़ गई, लव एंड वॉर। तो न तो भारत तो हमेशा धर्म के आधार पर चलने वाला, नीति नियम और संयम और नैतिकता के आधार पर चलने वाला राष्ट्र रहा है, तो वहाँ पर हर चीज़ मान्य नहीं होती। लेकिन क्या करें, जब प्रभाव आते हैं तो कुछ अच्छे प्रभाव, कुछ बुरे प्रभाव भी आते हैं। तो उन बुरे प्रभाव में एक यह प्रभाव आया कि राजनीति में भी कुछ भी जायज़ है और वो इतना प्रेवलेंट हो चुका है कि भारतवर्ष को टुकड़े टुकड़े में बांट करके भी अगर राजनीति में सफलता की सीढ़ी चढ़नी पड़े और चढ़ी जाए और उससे अगर सफलता प्राप्त होती हो यह सुनिश्चित दिखे तो टुकड़े टुकड़े में बांट देना जायज़ है। और ऐसा ही हो रहा है। जाति के आधार पर जो बंटवारा और दंगे जैसी स्थिति जो पैदा की जा रही है वो घातक है हमारे देश के लिए। हमारे देश को इससे उबर जाने की ज़रूरत है। बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी स्थिति कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। हमें इससे ऊपर उठना है। राजनेता अगर हमारे हित की बात नहीं सोचते तो एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन के रूप में हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। उनका क्या, उनका भविष्य तो कुर्सी प्राप्त करना है, वो कुर्सी पा लेंगे, चाहे हमें लड़ा करके, हमें मरवा करके, कटवा करके। लेकिन हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए कि हमें अपने भविष्य की चिंता करनी है। इससे मैं बहुत ही दुखी हूँ, बहुत ही व्यथित हूँ। और प्रयागराज की घटना से मैं बहुत ही दुखी हूँ, जहाँ पर कि एकदम से संघर्ष जैसी स्थिति पैदा होगी, पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया है। यह स्थिति खतरनाक है। इसलिए मैं दुखी होकर के कहता हूँ कि जिनके सर था भार के हमको एक बनाकर रखते, वे लगे हैं किस तरह हम में दरारें और भी हों। सजग हो जाइए भारतीयों।